सॉलिड शुरू करने का समय आ गया है। कहाँ से शुरू करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बच्चे को क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, गॉड कुछ नहीं आ रहा। आइडिया, got an idea, apple. Hello mamas and daddies, I am Pratiksha and I welcome you all to our channel My Career Method. आज का जो टॉपिक है वो है एप्पल प्यूरी कैसे बनाते हैं। ये है हमारी बेबी का वन ऑफ द फर्स्ट फूड एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेफेस्ट थिंग। सबसे इजी टू मेक और सबसे सेफ और सबसे इजी टू डाइजेस्ट, यानी हजम भी जल्दी से बच्चों को हो जाएगा बिकॉज आप पहली बार उनके मुंह में कुछ सॉलिड डाल रहे हो अदर देन मिल्क। अब कई सारे क्वेश्चन आएंगे, वाई दिस एप्पल प्यूरी, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट। बहुत सारे सजेशंस आपको मिल रहे होंगे, बट आज इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने किस चीज़ से शुरू की, ऑफ कोर्स एप्पल प्यूरी, और क्या रीज़न था उसके एप्पल प्यूरी स्टार्ट करने के बिहाइंड में। दूसरी चीज़ ये है कि एप्पल प्यूरी बनाने के कई सारे प्रोसेस है। मैं जो वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, वो मैंने सिंस द फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने खाना शुरू किया था उसी प्रोसेस को बना रही हूँ। वो क्यों मैंने प्रोसेस को अडॉप्ट किया उसका रीज़न भी आपको दूंगी। है तो सिंपल सी एप्पल प्यूरी, बट आपको कई सारे प्रोसेस और टेक्निक मिलेंगे, बट मुझे ये टेक्निक क्यों सही लगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और एप्पल प्यूरी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि एप्पल प्यूरी जब बच्चा फर्स्ट टाइम सॉलिड स्टार्ट करने वाला है, आप कई पेरेंट्स 4 मंथ्स या 4.5 to 5 मंथ्स में शुरू कर देते हैं। मैंने शुरू किया था अपनी बेटी का सॉलिड जब वो 5.5 महीने उसने क्रॉस कर दिए थे, यानी 5.5 मंथ्स। तो तब से मैं उसे सबसे पहली चीज़ जो इंट्रोड्यूस की थी मैंने, वो है एप्पल प्यूरी। क्यों स्टार्ट किया था एप्पल प्यूरी? बिकॉज अभी तक बच्चे छोटे एकदम मीठे मीठे मदर्स के ब्रेस्ट फीड में होते हैं या फॉर्मूला फीड में होते हैं, जिसमें अपनी नेचुरल एक स्वीटनेस होती है। उसके बाद अगर आप कुछ बच्चे को ऐसा दे दो, शायद उन्हें उनके टेस्ट बर्ड्स वो एक्सेप्ट ना कर सके। तो मैंने सोचा क्यों ना एप्पल, डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करे, मेरे पीडियाट्रिशियन ने भी मुझे बताया था, प्रतीक्षा यू स्टार्ट विद द एप्पल फर्स्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात कहना चाहूँगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक बटन हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सभी न्यू मदर्स के साथ, फादर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ, अगर नैनीज है तो उनके साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो फर्स्ट। एप्पल प्यूरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक एप्पल, पानी जो हमें स्टीम करने के लिए चाहिए, थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, पीलर एंड नाइफ। सबसे पहले हम एप्पल को अच्छे से पील कर लेंगे, बिकॉज पील करने के 2 रीज़न है। बिल्कुल एप्पल अच्छे से बॉयल हो जाता है पहला, दूसरा पील नहीं करेंगे तो बच्चा इसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके लिए ये फर्स्ट फूड है। पील अगर या छिलका अगर गले में अटक गया तो बच्चे को चोकिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने अच्छे से पील करना है। उसके बाद एप्पल को हाफ़ कट कर लीजिए और उसके सीड्स अच्छे से निकाल लीजिए। इनिशियली बच्चा 1/4 एप्पल ही खाएगा। मैंने भी अपनी बेटी को 1/4 एप्पल ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और बहुत अच्छी तरह से मेरी बेटी ने एक्सेप्ट भी किया। आप एप्पल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकते हो। बच्चा अगर बड़ा है तो आप ज़्यादा बना सकते हो, अगर आपने स्टोर करना है तो भी आप ज़्यादा बना के एक साथ रख सकते हो। जनरली कोशिश करिए फ्रेश ही बना के दे बच्चे को। अब कुकर लिया मैंने, उसमें 1 कप पानी डाल दिया फॉर स्टीमिंग। उसके बाद अगर इस तरह का स्टैंड है आपके पास तो आप वो रख लीजिए, नहीं तो प्लेट को टर्न करके रख लीजिए और उसके ऊपर एप्पल का बाउल रख लीजिए और लीड लगा लीजिए। हाई फ्लेम में आपने 2 विसल दिलवानी है, उसके बाद सिम करके 2 विसल। मेरे एप्पल्स बिल्कुल रेडी है। आपने ध्यान से इन्हें निकालना है और गरम गरम एप्पल को ही विद द हेल्प ऑफ स्पून अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगी। मैं जनरली मैश करती थी अच्छे से गरम गरम एप्पल को, तो वो बहुत इजीली हो जाते थे। अगर आप ठंडा करके करोगे तो एप्पल्स बिल्कुल अच्छी तरह मैश नहीं होंगे। मेरे एप्पल बिल्कुल अच्छी तरह मैश है, तो मैं क्या करती थी, इसी में से 1 टीस्पून निकालती थी, उसमें ब्रेस्ट मिल्क ऐड करके अपनी बेटी को खिलाती थी और वो बिल्कुल ईजिली खा लेती थी, जस्ट 1 टीस्पून। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ब्लेंडर जार भी ले सकते हो। कई लोग ब्लेंडर जार ले लेते हैं, उसमें अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं और उसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो आप ब्लेंडर जार लो, अच्छे से प्यूरी बना लो, उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क डाल के, तो बिल्कुल आप रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी एप्पल प्यूरी बहुत ही सिंपल है और बहुत देखिए आप फटाफट रेडी हो गई है। अब बच्चे को अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो ओनली 1 टीस्पून देना है। देखिए बिल्कुल जितना मैंने उस बाउल में डाला उतना ही देना है और विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क आप उसे अच्छे से डाइल्यूट कर लो। तो ये मेरी एप्पल प्यूरी अच्छे से डाइल्यूट हो गई है, बच्चा इसे आराम से खा सकता है। फर्स्ट फूड आप मेरे हिसाब से यही दो। माई एप्पल प्यूरी इज़ वेरी मच रेडी टू बी सर्व टू माई बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। प्लीज़ बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ स्टीमिंग ओनली। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने किस तरह से एप्पल प्यूरी बनाई है। मैंने स्टीमिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया है इन द प्रेशर कुकर। वो आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है पीछे। बट कई लोग स्टीमर्स भी आते हैं, वो भी लेकर आते हैं। बट मुझे लगा जब ये चीज़ है घर पे तो वाई टू इन्वेस्ट इन सच अ थिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएगी, मुझे आगे भी काम नहीं आएगी, जस्ट फॉर पर्टिकुलर पीरियड मुझे ये चाहिए। तो आप अगर चाहो तो आप इस तरह के स्टीमर्स भी ला सकते हो। वो भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई भी यूटेंसिल शॉप्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा कई अदर प्रोसेस है जो लोग फॉलो करते हैं कि प्रेशर कुकर में पानी डालो, उसके बाद एप्पल डालो और उसके बाद उनको बॉईल करो ताकि प्यूरी बहुत ही लिक्विड फॉर्म में बन जाए। जी हाँ, बन सकती है लिक्विड फॉर्म में, बट मेरा मानना है कि वाई टू ऐड एडिशनल वाटर इन एनी फ्रूट, बिकॉज हमें ये पता है कि कभी भी फ्रूट के साथ ना पानी का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को बना रहे हो तो इसका न्यूट्रिएंट्स आप क्यों लूज़ कर रहे हो अगर इस तरह से आप बना रहे हो। अब चलिए फटाफट बात करते हैं कि एप्पल्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। पहला हेल्थ बेनिफिट ये है इसका कि ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है। ये बच्चे में ओबेसिटी होने के चांसेस नहीं हो करता है, बिकॉज इसमें होता है बहुत ज़्यादा डाइट्री फाइबर, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, फिर इसमें मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, फॉलेट होता है, गुड फैट होता है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो जितनी तारीफ करो एप्पल की वो उतनी ही कम है। आप सब ने ये सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एंड दिस रियली होल्ड्स ट्रू, बिकॉज मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट फुल पीरियड में मैंने ध्यान रखा कि मुझे एवरीडे एटलीस्ट एक एप्पल तो कंज्यूम करना है। और मुझे ये भी लगता है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीज़न कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई है, और मैं एप्पल को इस चीज़ के लिए बहुत क्रेडिट देती हूँ। अदर फ्रूट्स भी है उनका पार्ट, बट एप्पल वॉज वन ऑफ द बेस्ट वन। तो ये है एप्पल के हेल्थ बेनिफिट्स। दूसरा, ये बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तीसरा, हम इसलिए इसे देते हैं बिकॉज अभी तक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे था या फॉर्मूला फीड पे था, तो बच्चे को है वो मीठे मीठे दूध का टेस्ट पता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप एप्पल प्यूरी से शुरू करो, जो वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग भी है और आपका बच्चा उसे इजीली एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये तो थे सारे हेल्थ बेनिफिट्स और रीजंस टू इंट्रोड्यूस एप्पल इन द फर्स्ट चांस। दूसरी टिप एक ये आपको देना चाहूँगी कि इनिशियली जब आप कुछ भी सॉलिड शुरू कर रहे हो तो कई पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि जूस देना, बिकॉज जूस बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, बच्चे के अंदर इजीली चल जाएगा। बट जूस बिल्कुल नहीं देना चाहिए इनिशियल मंथ्स में, बिकॉज शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैं एप्पल जूस या कोई भी फ्रूट जूस को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैंने जूसेस शुरू किए थे अपनी बेटी को काफ़ी लेट, अराउंड 1 ईयर के बाद ही मैंने शुरू किए थे। तीसरा क्वेश्चन जो मदर्स के माइंड में आ सकता है कि हम जनरली वर्किंग मदर्स के माइंड में जनरली आता है कि हम बार बार इतना बच्चे का बेबी फूड नहीं बना सकते, तो क्या हम एप्पल को स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज इनिशियली बच्चा बिल्कुल 1/4 ऑफ एप्पल खाता है, फिर हाफ में इंक्रीज होता है, फिर फुल एप्पल कंज्यूम होता है। तो उनको ये भी डर रहता है कि वेस्टेज हो जाएगा चीज़ का। अगर आप खुद कंज्यूम नहीं कर रहे तो ऑफकोर्स वो वेस्ट होगा। तो हम क्या उस प्यूरी को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जी, मेरा ये मानना है कि बच्चे को कोशिश करिए आप जितना ज़्यादा फ्रेश बनाकर सर्व कर सको, दैट इज़ ओनली थिंग विच इज़ बेस्ट फॉर देम। बट इन केस यू आर अ वर्किंग मदर, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये टिप है कि आप अगर प्यूरी बना रहे हो तो उसे 3 दिन से ज़्यादा आप स्टोर बिल्कुल नहीं करोगे, बिकॉज उसके बाद उसमें बिल्कुल भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं रहती है। अब स्टोर करने की टिप्स ये है कि अगर आपने प्यूरी बना लिया तो सबसे पहले आप उसे एक कोई भी आइस ट्रे में फ्रीज़ कर लो, आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लो। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो उनको क्यूब्स को निकाल के किसी जिपलॉक पैकेट में डाल के अपने डीप फ्रीज में ही स्टोर करो। और जब आपने बनाना हो तो 1 या 2 क्यूब्स निकालो, उसको विद द हेल्प ऑफ थॉ करो अच्छे से, एंड विद द हेल्प ऑफ डबल बॉयलर आप उसे प्यूरी फॉर्म में ले आओ और फिर अपने बच्चे को हिला दो। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो, बट अगेन डोंट स्टोर फॉर मोर देन 3 डेज। नेक्स्ट थिंग आती है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हम कुछ भी बच्चे के लिए बना रहे हैं, सपोज एप्पल प्यूरी या कुछ भी
फर्स्ट फूड दे रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पहला प्रिकॉशन ये है कि आप कोशिश करिए बच्चे को ऑर्गेनिक एप्पल ही दीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल दे दीजिए, बट अगर अवेलेबल है तो कोशिश करके ऑर्गेनिक ही दीजिए। सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि अब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को सॉलिड दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी यूटेंसिल्स में आप बना रहे हो, कुकर या किसी भी सिमर करके किसी भी पैन में बना रहे हो, तो सब कुछ अच्छे से वॉश होना चाहिए। जिस बाउल या स्पून को यूज़ कर रहे हो फीड कराने के लिए वो भी पूरी अच्छी तरह स्टेरिलाइज होनी चाहिए। तीसरी टिप ये है कि अगर आप बना रहे हो प्यूरी तो ध्यान रखिए कुछ भी लम्स या चंक्स उसमें नहीं रहना चाहिए, बिकॉज बच्चा फर्स्ट टाइम कुछ खा रहा है और अभी तक सब कुछ उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, और अगर कुछ चंक्स या छोटा सा भी चंक या लंप आ गया तो वो बच्चे की चोकिंग होने के चांसेस हो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो 3 डे रूल, जो मैंने अपने सॉलिड वाले वीडियो में बिल्कुल डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वो आप जरूर देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक मिलेगा। तो 3 डे रूल को जरूर फॉलो करिए। और एक बार आपने देख लिया कि बच्चा हर तरह से कंफर्टेबल है तो आप एप्पल प्यूरी को आगे कंटिन्यू करिए, और आस्ते आस्ते उसको डिफरेंट, जब वो आगे आगे प्रोसेस में नई चीज़ें आप सीरियल्स दे रहे हो तो एप्पल प्यूरी को उन सीरियल्स में भी मिक्स करके आप दे सकते हैं। अब लास्ट जो टिप आती है वो कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो भी मैंने अपने सॉलिड वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया था आपको, तो आप वो वीडियो प्लीज़ जाके देखिए। तो क्वांटिटी आपने शुरू में स्टार्ट करनी है ओनली 1 टीस्पून। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ओनली 1 टीस्पून, नॉट अ टेबल स्पून, और वो भी आपने डाइल्यूट करनी है नॉट विथ वाटर बट विथ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, जो भी आप बच्चे को दे रहे हो उससे आप डाइल्यूट कर दो। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो अबाउट एप्पल प्यूरी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने सारा कुछ बता दिया है कि एप्पल प्यूरी कब से शुरू करना चाहिए, बच्चे को सॉलिड्स कब से शुरू करना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोरिंग के क्या टिप्स है, कितनी क्वांटिटी में देना चाहते हैं, और एप्पल के हेल्थ बेनिफिट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिए और शेयर करिए सभी मदर्स और पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो फटाफट लाऊंगी आपके साथ और भी कई तरह की प्यूरीज, और आपके साथ डाइट चार्ट भी मुझे शेयर करना है, बिकॉज मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं इतना समय नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ फटाफट नए वीडियोज़ बनाऊँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ। गुड बाय।